वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं सेकंड चैप्टर जिसका नाम है बीटा एंड गामा फंक्शन। सबसे पहले हम बीटा फंक्शन और उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ करेंगे और इसमें इम्पॉर्टेंट दो तीन आर्टिकल्स हैं वो हम डिस्कस करेंगे आज के लेक्चर में। तो सबसे पहले हम कर रहे हैं बीटा फंक्शन। बीटा फंक्शन क्या होता है? आपने बीटा फंक्शन का नाम सुना होगा बट इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती है वो हम डिस्कस करेंगे। तो बीटा फंक्शन क्या होता है, इसको हम डिनोट करते हैं बीटा एम एन से। ठीक है, बीटा फंक्शन को हम किससे डिनोट करते हैं? बी एम एन से। और इसकी वैल्यू इक्वल टू होती है इंटीग्रेशन ऑफ, ये फर्स्ट एलरन इंटीग्रल होता है जिसकी वैल्यू होती है इंटीग्रेशन 0 से 1 एक्स की पावर m माइनस 1 इंटू 1 माइनस एक्स की पावर n माइनस 1 डी एक्स। हेयर m एंड n आर पॉजिटिव। m और n पॉजिटिव तो है बट नीड नॉट बी इज एन इंटीग्रल, कि ये ज़रूरी नहीं है कि ये इंटीग्रल हो, ये फ्रैक्शन में भी हो सकते हैं बट m और n ऑलवेज क्या होते हैं? पॉजिटिव होते हैं। तो बी एम एन हम डिनोट करते हैं बीटा फंक्शन को बी एम एन से, जिसकी वैल्यू है इंटीग्रेशन 0 से 1 एक्स की पावर m माइनस 1 इंटू 1 माइनस एक्स की पावर n माइनस 1 डी एक्स। ठीक है, जैसे कि एक एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ पर हम m माइनस 1 और n माइनस 1 यूज़ कर रहे हैं, तो यहाँ पर बीटा ऑफ एम एन। अब इंटीग्रेशन हमारे पास में लिमिट 0 से 1 एक्स की पावर 5 इंटू 1 माइनस एक्स की पावर 3 डी एक्स है। इसको हम किस तरीके से लिखेंगे? अब ये m माइनस 1 हमारे पास क्या है? 5 और n माइनस 1 क्या है? 3। तो बीटा ऑफ क्या आ जाएगा हमारे पास में? 6 और 4। ठीक है ना, ये अगर m माइनस 1 है तो ये m आ रहा है, तो ये 5 है तो एक इंक्रीज करके हमारे पास आएगा। इसी तरीके से अगर हम फ्रैक्शन में वैल्यू लिख रहे हैं, दूसरा एग्जाम्पल है इंटीग्रेशन 0 से 1 एक्स की पावर 2/3 इंटू 1 माइनस एक्स की पावर माइनस 1/2 डी एक्स। ये -1/2 का मतलब ये क्या है हमारे पास में? n माइनस 1, यानी कि n जो है वो क्या हो जाएगा हमारे पास में? n जो है वो पॉजिटिव हो जाएगा क्योंकि -1/2 प्लस n हो जाएगा। तो इसको हम किस तरीके से लिखेंगे? b ऑफ 5/3 यानी कि 2/3 प्लस 1 एंड -1/2 प्लस 1, b ऑफ 5/3 एंड 1/2। ठीक है, तो इस तरीके से हम बीटा फंक्शन को डिफाइन करते हैं। अब बीटा फंक्शन की प्रॉपर्टी देख लेते हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी है कि बीटा जो है वो फंक्शन सिमेट्रिक होता है, यानी कि बीटा ऑफ एम एन इज इक्वल टू होता है बीटा ऑफ एन एम। एम और एन को हम इंटरचेंज कर सकते हैं, तो इसी प्रॉपर्टी को हम प्रूव करते हैं। फॉर एम एंड एन इज ग्रेटर देन 0, बीटा की जो कंडीशन है हमारे पास क्या होती है कि एम और एन जो है वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। नाउ बीटा एम एन को हम किससे डिफाइन करते हैं? इंटीग्रेशन 0 से 1 एक्स की पावर m माइनस 1 1 माइनस एक्स की पावर n माइनस 1 डी एक्स। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। नाउ अब एक इंटीग्रेशन की एक प्रॉपर्टी होती है, आपने +2 में पढ़ी होगी, इंटीग्रेशन 0 से a एफ एक्स डी एक्स। इस प्रॉपर्टी के अंदर हम यूज़ कर सकते हैं इंटीग्रेशन 0 से f ऑफ a माइनस एक्स डी एक्स। ठीक है ना, ये जो हमारी इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी है इसी का हम यूज़ करेंगे। ये क्या प्रॉपर्टी है? इंटीग्रेशन 0 से a एफ एक्स डी एक्स को इक्वली होती है दोनों इंटीग्रल, इंटीग्रेशन 0 से f ऑफ a माइनस एक्स डी एक्स। तो इसी प्रॉपर्टी का हम इसके अंदर यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमारे पास में क्या आ जाएगा? ये जो अपर लिमिट है उसमें से हम x को सब्ट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, तो अपर लिमिट 1 है तो यहाँ पर वही प्रॉपर्टी यूज़ करें, 1 माइनस एक्स। ये x की जगह क्या आ जाएगा? 1 माइनस एक्स अकॉर्डिंग टू दिस, एंड यहाँ पर भी x की जगह क्या आ जाएगा? 1 माइनस एक्स। ठीक है, यह आ गया। इसको ओपन कर दिया, 1 माइनस एक्स की पावर n माइनस 1, और यहाँ से 1 कैंसिल हो जाएगा, और ये क्या आ जाएगा हमारे पास में? माइनस माइनस प्लस एक्स की पावर n माइनस 1 डी एक्स। ठीक है, विच इज़ इक्वल टू, अब इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं इंटीग्रेशन 0 से 1 एक्स की पावर n माइनस 1 इंटू 1 माइनस एक्स की पावर m माइनस 1 डी एक्स। अब बीटा फंक्शन हमने जो लिया था वो क्या था हमारे पास में? x की पावर m माइनस 1 और 1 माइनस एक्स की पावर n माइनस 1। अब यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया? x की पावर n माइनस 1 एंड 1 माइनस एक्स की पावर m माइनस 1। तो दिस इज इक्वल टू बीटा ऑफ एन एम। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि बीटा जो है वो सिमेट्री कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारी ये है। नाउ सेकंड फॉर्म क्या होती है बीटा फंक्शन की? अनदर फॉर्म होती है कि हम बीटा फंक्शन को इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं जहाँ पर लिमिट 0 से इन्फिनिटी। अभी हमने पढ़ा था वहाँ इंटीग्रेशन की जो लिमिट थी वो 0 से 1 थी। अब यहाँ पर हम बीटा फंक्शन को दूसरी फॉर्म में लिख सकते हैं इस तरीके से, इंटीग्रेशन 0 से इन्फिनिटी एक्स की पावर m माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर m प्लस n डी एक्स। ठीक है, अभी हमने प्रॉपर्टी करी है कि बीटा सिमेट्रिक, सो इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन 0 से इन्फिनिटी एक्स की पावर n माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर m प्लस n डी एक्स, वेयर m एंड n आर पॉजिटिव। ठीक है, तो बीटा फंक्शन को हम इन दोनों के तरीके अनदर फॉर्म में भी लिख सकते हैं। इसका हम प्रूफ करते हैं।
फॉर एम एन ग्रेटर देन जीरो वी है बीटा एम एन हमारे पास क्या होता है इंटीग्रेशन जीरो से वन एक्स की पावर एम माइनस वन माइनस एक्स की पावर एन माइनस वन डी एक्स, ठीक है। अब यहाँ पर हम पुट कर रहे हैं एक्स को पुट कर रहे हैं टी अपॉन में वन प्लस टी, ये ध्यान रखना है आपने, एक्स को हम क्या पुट कर रहे हैं टी अपॉन वन प्लस टी, देन डी एक्स हमारे पास में क्या हो जाएगा डिनोमिनेटर डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर, u अपॉन v का हम डेरिवेटिव कर रहे हैं विच इज इक्वल टू डी टी अपॉन वन प्लस टी का होल स्क्वायर, ठीक है। नाउ यहाँ से हम t की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं x की फॉर्म में, तो x इंटू वन प्लस टी इज इक्वल टू टी, इसको ओपन करके हमारे पास में t की वैल्यू आ गई x अपॉन वन माइनस एक्स। अब क्योंकि हमने पुट किया है तो हम लिमिट को भी चेक कर लेते हैं, x अगर ज़ीरो है देन t भी ज़ीरो आ जाएगा, और x अगर वन है तो x अगर वन है तो यहाँ पर t की लिमिट क्या आ जाएगी इन्फिनिटी। नाउ इसी इक्वेशन को फर्स्ट को हम क्या लिखते हैं इंटीग्रेशन जीरो से इन्फिनिटी, x की जगह हमने क्या यूज़ किया t अपॉन वन प्लस टी, तो दोनों साइड x की जगह पुट कर लिया, एंड dx क्या है हमारे पास dt अपॉन वन प्लस टी का होल स्क्वायर, ठीक है। इसी को हम सॉल्व कर रहे हैं इंटीग्रेशन जीरो से इन्फिनिटी t की पावर m माइनस वन, इसका एलसीएम ले लिया t प्लस वन माइनस टी की पावर n माइनस वन अपॉन में वन प्लस टी है, इसमें भी वन प्लस टी है और इसमें भी वन प्लस टी है, तो वन प्लस टी की पावर m माइनस वन n माइनस वन एंड टू, ये माइनस वन टू से कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारे पास में आ गई वैल्यू। नाउ हमारे पास क्या वैल्यू आ गई इंटीग्रेशन जीरो से इन्फिनिटी टी की पावर m माइनस वन अपॉन वन प्लस टी की पावर m प्लस n डी टी, ठीक है। अब इस फॉर्म को हम किस तरीके से लिख सकते हैं, अब क्योंकि हमारा इसको हम वेरिएबल को चेंज कर सकते हैं, ये एक्स वाई जेड किसी में भी चेंज कर सकते हैं, तो मैंने इसको टी को एक्स को एक्स में चेंज कर दिया क्योंकि हमें इसी फॉर्म में आंसर लाना था, तो जहाँ जहाँ टी है उस पूरे को एक्स में चेंज कर दिया, और यहाँ पर हम इंटीग्रेशन डी टी के रिस्पेक्ट में कर रहे थे, यहाँ पर एक्स के रिस्पेक्ट में, तो हम कोई फर्क नहीं पड़ता इससे अगर हम वेरिएबल चेंज कर रहे हैं तो, ठीक है। तो ये आ गया। सिमिलरली हम प्रूव कर सकते हैं सेकंड रिजल्ट को भी कि बी एन एम जो है उसको हम लिखते हैं इंटीग्रेशन जीरो से इन्फिनिटी एक्स की पावर n माइनस वन अपॉन वन प्लस एक्स की पावर m प्लस n डी एक्स, ठीक है। बट बीटा एम एन इज इक्वल टू होता है बीटा एन एम के, तो बीटा एम एन को हम हमारे दोनों ही रिजल्ट आ गए हैं तो दोनों के इक्वल लिख सकते हैं। तो सेकेंड हमारा ये प्रॉपर्टी थी कि अनदर फॉर्म जो होती है बीटा की वो क्या होती है इंटीग्रेशन जीरो से इन्फिनिटी, यहाँ पर जब लिमिट जीरो से इन्फिनिटी तो एक्स की पावर m माइनस वन अपॉन वन प्लस एक्स की पावर m प्लस n डी एक्स, ठीक है। नाउ थर्ड हमारा जो प्रॉपर्टी है वो है कि बीटा एम एन इज इक्वल टू होता है m माइनस वन फैक्टोरियल n माइनस वन फैक्टोरियल अपॉन m प्लस n माइनस वन फैक्टोरियल। ये रिजल्ट होता है कि बीटा एम एन को हम क्या लिखते हैं m माइनस वन फैक्टोरियल इंटू n माइनस वन फैक्टोरियल अपॉन में m प्लस n माइनस वन फैक्टोरियल। यहाँ पर एम एन जो है वो पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं, ठीक है। एम एन इस सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर के लिए ही हम ये यूज़ करते हैं क्योंकि हम फैक्टोरियल यूज़ करते हैं, ठीक है। नाउ इसका प्रूफ कर लेते हैं। बीटा एम एन हमारे पास क्या होता है इंटीग्रेशन जीरो से वन एक्स की पावर m माइनस वन इंटू वन माइनस एक्स की पावर n माइनस वन डी एक्स। इसको हम इंटीग्रेट कर लेते हैं बाय पार्ट से, जिसमें हम x की पावर m माइनस वन को फर्स्ट फंक्शन ले लेते हैं और इसको हमने सेकंड फंक्शन ले लिया, ठीक है। फर्स्ट एज इट इज़ इसका इंटीग्रेशन क्या होएगा वन माइनस एक्स की पावर n माइनस वन प्लस वन विच इज़ n अपॉन में माइनस n। लिमिट क्या है जीरो से वन माइनस इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ दिस m माइनस वन एक्स की पावर m माइनस टू एंड इंटीग्रेशन ऑफ दिस इज एज इट इज़, ठीक है। ये आ गया। अब इसके अंदर अगर हम वन लिमिट पुट करते हैं तो वन माइनस वन जीरो हो जाएगा, अगर जीरो लिमिट पुट कर रहे हैं यहाँ पर एक्स की जगह तो उस केस में भी ये जीरो आ जाएगा, यानी कि दोनों ही केस में हमारे पास वैल्यू क्या आ रही है जीरो, ठीक है। इसमें से हमने कांस्टेंट कॉमन निकाल दिया, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा m माइनस वन अपॉन n इंटीग्रेशन जीरो से वन एक्स की पावर m माइनस टू इंटू वन माइनस एक्स की पावर n डी एक्स, ठीक है। अब देखिए m माइनस वन अपॉन n इंटीग्रेशन जीरो से वन एक्स की पावर m माइनस टू। अब इस को मैंने दो पार्ट्स में चेंज कर दिया, ठीक है। इसको हम दो पार्ट्स में चेंज कर देंगे, एक तो पावर ले लेंगे n माइनस वन और एक वन, ठीक है ना। n को ही हमने प्लस माइनस वन पावर ले ली, तो वन माइनस एक्स की पावर n माइनस वन इंटू वन माइनस एक्स डी एक्स, इस तरीके से लिख दिया। आगे हमारे पास क्या आ जाएगा, ये एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ, इस ब्रैकेट को ओपन कर देंगे हम, ब्रैकेट को ओपन करने इस ब्रैकेट को हम ओपन करेंगे। अब हमारे पास क्या हो जाएगा, x पहले वन से मल्टीप्लाई किया, x की पावर m माइनस टू वन माइनस एक्स की पावर n माइनस वन इंटू वन, ठीक है। ये आ गया वन माइनस x की पावर m माइनस टू और पावर वन, ये क्या हो जाएगा x की पावर m माइनस वन एंड वन माइनस एक्स की पावर n माइनस वन डी एक्स, ठीक है। तो इस ब्रैकेट को ओपन करके हमारे पास में ये टर्म आ गई।
नेक्स्ट हमारे पास में क्या आ गया, वही उसी को ओपन करके लिखा है, जो कॉमन निकल रहा है ब्रैकेट, इंटीग्रेशन को हमने सेपरेट कर लिया, m माइनस वन अपॉन एन इंटीग्रेशन ऑफ दिस माइनस m माइनस वन अपॉन एन इंटीग्रेशन ऑफ दिस। ठीक है, अब ये जो वैल्यू आई है वो किसके इक्वल आ गई, ये सारा हमारा फंक्शन जो है वो किसके इक्वल हम प्रूव कर रहे थे, बीटा ऑफ एम एन के इक्वल था। तो बीटा ऑफ एम एन क्या हो गया, m माइनस वन अपॉन एन, और ये सारा किसके इक्वल आ गया, लिमिट 0 से 1 है, x की पावर m माइनस टू, 1 माइनस एक्स की पावर n माइनस वन। इसको हम लिख सकते हैं बीटा ऑफ m माइनस वन और n, फिर ये माइनस m माइनस वन अपॉन n, और इस फंक्शन को भी हम क्या लिख सकते हैं, बीटा ऑफ एम एन। ठीक है, हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, बीटा एम एन की वैल्यू निकालनी है। तो बीटा एम एन वाली टर्म्स को हम एक साइड में ले जाएंगे, इस टर्म को हम क्या ले जाएंगे, लेफ्ट हैंड साइड ले जाएंगे। तो हमारे पास में बीटा एम एन प्लस ये इधर आ गई, प्लस हो जाएगा m माइनस वन अपॉन एन बीटा एम एन इज इक्वल टू में ये टर्म आ जाएगी m माइनस वन अपॉन एन बीटा m माइनस वन एन। ठीक है, यहाँ पे इसको हमने b m n को कॉमन निकाल दिया, अंदर क्या रह जाएगा 1 प्लस m माइनस वन अपॉन एन विच इज इक्वल टू दिस। ठीक है, इसका एलसीएम ले लिया, ये क्या आ जाएगा हमारे पास में m प्लस n माइनस वन अपॉन एन। तो b m n की वैल्यू क्या आ जाएगी, m माइनस वन अपॉन एन इंटू में ये आ जाएगा, m से n कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास वैल्यू आ गई m माइनस वन अपॉन एम प्लस n माइनस वन बी ऑफ m माइनस वन एन। इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 लिख दिया। तो बीटा एम एन की वैल्यू हमारे पास ये आई है। ठीक है, अब हमें फैक्टोरियल में वैल्यू चाहिए ना, अब हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू निकालेंगे। तो इसकी वैल्यू निकालने के लिए इसी टर्म के अंदर हम m को किससे चेंज कर देंगे, m को रिप्लेस कर देंगे m माइनस वन। ठीक है, m को चेंज कर देंगे m माइनस वन में। तो इसकी वैल्यू निकालने के लिए इसी के अंदर हम फर्स्ट इक्वेशन के अंदर m को m माइनस वन में चेंज कर देंगे। तो हमारे पास क्या आएगा, बी m माइनस वन कोमा एन, m की जगह m माइनस वन और ये माइनस वन है तो m माइनस टू अपॉन में ये भी m माइनस टू हो जाएगा, b ऑफ m माइनस टू कोमा एन। ठीक है, अब ये वैल्यू जो है, ये जो वैल्यूज़ आई है वो हम इसके अंदर पुट कर देंगे। पुट करने के बाद हमारे पास क्या आ गया, m माइनस वन m माइनस टू अपॉन में m प्लस n माइनस वन m प्लस n माइनस टू इंटू में b m माइनस टू कोमा n। ठीक है, इसी तरीके से अब हम इसकी वैल्यू निकालेंगे। तो इसी फर्स्ट इक्वेशन के अंदर m को हम चेंज कर देंगे m माइनस टू में। तो कंटिन्यू करते रहेंगे इसी तरीके से, कंटिन्यू करते करते हमारे पास में जो लास्ट में वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है, एम एन की वैल्यू m माइनस वन m माइनस टू से लेकर सो ऑन 1 आ जाएगी। ठीक है, और नीचे m प्लस n माइनस वन m प्लस n माइनस टू से लेकर n प्लस टू n प्लस वन तक वैल्यूज आ जाएगी। ये 1 आ जाएगा, n तो एस टीज रहेगा, ये m माइनस वन m माइनस टू से लेके 1 तक आ जाएगी वैल्यू। समझ में आ रही है, देखिए यहाँ पर m माइनस वन m माइनस टू से लेते लेते हमारे पास लास्ट वैल्यू क्या आ गई 1। वही सेम हम इसके अंदर कर रहे हैं, क्योंकि हमारा सिर्फ m चेंज हो रहा है, n जो है वो एज इट इज़ रह रहा है। ठीक है, तो m माइनस वन m माइनस टू से लेकर 1 आ जाएगा और ये n जो है वो एज इट इज़ रहेगा, और लास्ट फंक्शन बीटा जो है वो क्या आ जाएगा 1 कोमा n। ये सेकेंड इक्वेशन है। अब हमें वैल्यू निकालनी है इसकी, और वो हम पुट कर देंगे यहाँ पे। ठीक है, अब बी एम एन वन n की वैल्यू निकालेंगे विच इज़ इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से 1 x की पावर क्या आ जाएगी, ये 1 है तो x की पावर 1 माइनस वन 0 हो जाएगी, एंड 1 माइनस एक्स की पावर n माइनस वन डी एक्स। ठीक है, x की पावर 0 इज़ 1, इंटीग्रेशन 0 से 1 1 माइनस एक्स की पावर n माइनस वन डी एक्स। इसको इंटीग्रेट कर दिया विच इज़ 1 माइनस एक्स अपॉन माइनस एन, लिमिट 0 से 1 लगा दिया हमने। लिमिट जब 1 लगाएंगे तो दिस इज 0, एंड लिमिट जब 0 लगाएंगे तो ये आ जाएगी वैल्यू 1 बाई एन। ये हमारे पास वैल्यू आ गई 1 बाई एन। अब ये वैल्यू हम इसके अंदर पुट कर देंगे। नाउ जो हमने वैल्यू फाइंड आउट करी थी वो सारी वैल्यू इसके अंदर पुट कर दी, 1 बाई एन हमारे पास वैल्यू थी, ये वैल्यू आ गई। ठीक है, अब ये आ गया 1 माइनस m माइनस वन m माइनस टू से लेकर 1 तक। तो ये क्या, इसको हम क्या लिखते हैं, m माइनस वन फैक्टोरियल, और ये हमने टर्म को एज इट इज लिख दिया इंटू 1 बाई एन। अब हमें जो रिजल्ट फाइंड आउट करना था वो किस तरीके का रिजल्ट निकालना था, हमें निकालना था m माइनस वन फैक्टोरियल n माइनस वन फैक्टोरियल अपॉन m प्लस n माइनस वन फैक्टोरियल। बट यहाँ पर n माइनस वन फैक्टोरियल नहीं आया है, तो हम क्या करेंगे, ऊपर और नीचे हम n माइनस वन फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई कर दिया n माइनस वन फैक्टोरियल से, नीचे भी हमने n माइनस वन फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो ये सारी टर्म्स जो है वो क्या आ जाएगी, ऊपर तो आ गया m माइनस वन फैक्टोरियल n माइनस वन फैक्टोरियल, और अपॉन में हमारे पास क्या आ गया m प्लस n माइनस वन m प्लस n माइनस टू एंड सो ऑन n माइनस वन फैक्टोरियल तक आ गया। ठीक है, तो ये वैल्यू हमारे पास में क्या आ गई, इसको हम लिखते हैं m प्लस n माइनस वन फैक्टोरियल। ठीक है, तो ये हमने रिजल्ट फाइंड आउट करना था कि बी एम एन जो है
वो किसके इक्वल होता है, m-1 फैक्टोरियल n-1 फैक्टोरियल अपॉन m+n-1 फैक्टोरियल। तो आज हमने बीटा फंक्शन की 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम्स प्रॉपर्टीज़ करी है। फर्स्ट हमारा क्या था कि बीटा mn जो है वो इक्वल टू होता है बीटा ऑफ nm के, यानी कि सिमेट्रिक होता है। दूसरी हमारी ये कंडीशन थी कि बीटा mn को हम इस फॉर्म में लिखते हैं। तीसरा था कि बीटा mn जो है उसको हम इंटीग्रेशन 0 से इन्फिनिटी, इसको हम किस तरीके से लिखते हैं, इंटीग्रेशन 0 से इन्फिनिटी x की पावर n-1 अपॉन m-1 अपॉन में 1+x की पावर m+n/dx, इस फॉर्म में हम बीटा फंक्शन को लिख सकते हैं। तो ये तीनों इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ है, तो ये आपने अच्छी तरह से पढ़ लेना है। कल हम एग्जाम्पल करेंगे। थैंक यू।